सीएम उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर आंगनवाड़ी और आशा कारकुनान ने इकट्ठा होकर सैलरी में इजाफे को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने कहा है कि उन्हें फी माह सिर्फ 5,000 रुपये मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई के दौर में उनके लिए जिंदगी बसर करना मुश्किल है। कारकुनान ने सरकार से मुल्क के दीगर हिस्सों में दिए जा रहे मानदेय के मुताबिक उनकी सैलरी तय करने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बाल कल्याण और महिला विकास में उनके अहम किरदार के बावजूद उन्हें सही अदायगी नहीं की जा रही है। मुजाहिरीन ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए फौरी सरकार से मुदाखलत का मुतालबा किया है। कहा कि हम आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हम इसको वोट नहीं डालेंगे। फिर हमने इन्होंने हमारा जो मसला अपनी मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन वो मैनिफेस्टो है कहाँ? अगर हमने उनको असेंबली में भेजा है, हमारा नाम क्यों नहीं है आज भी असेंबली में? हर किसी मुलाजिम को, चाहे वो सीजनल वर्कर है, चाहे वो नीड बेस है, चाहे कंटिन्यू डेलीवेटर है, लेकिन वो वही आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जिसका नाम कहीं नहीं है। हमारी डिमांड है, पहले तो यही है कि एक तो हमें वर्कर का दर्जा मिले, दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, और अगर हमारी इंसेंटिव है वो कम कलील है, उस पर 2,000 पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम ये मार्च का ये जो महीना है ये दिन वेट करेंगे। अगर हमारी डिमांड बिल्कुल नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाएंगे। हम हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाना चाहते हैं कि आशा के बगैर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। अगर आशा को कुछ नहीं मिला, अगर आशा को वर्कर का दर्जा नहीं मिला। जनरल सेक्रेटरी ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर TUCC एक हिंदुस्तान की एक बिग फेडरेशन है जो लेबर तबके के लिए काम करती हैं। इसलिए आज जो ये प्रोटेस्ट है, ये आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का एक मिला जुला प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए मजबूर हो गई हैं क्योंकि हाल ही में जो दोनों हाउसेस में जो बिल ये बजट पेश की गई है, यहाँ असेंबली में और वहाँ पार्लियामेंट में भी, उसमें दोनों सेशनों में, दोनों हाउसों में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का नाम नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ गांधरबल में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन ने अपनी नौकरी पक्की करने की मांग की है। इस मुजाहिरे में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट कमेटी गांधरबल की तरफ से ये मुजाहिरा ईदगाह दूर हमाक में शुरू हुआ और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गांधरबल में खत्म हुआ है। मुजाहिरीन ने अपने मुजाहिरे के दौरान कहा है कि पिछले 30 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। मुजाहिरीन ने सीएम उमर अब्दुल्ला और गांधरबल के MLA के साथ साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू से भी मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इस शर्त पर मुजाहिरा खत्म किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर मुजाहिरा करेंगे। और अगर हम दिल्ली के लेवल पर काम करें, दिल्ली के लेवल पर भी हमें लिया जाए तो वहाँ पर देखिए आप वेजेस क्या है। अगर वो वेजेस भी हमें दिया जाए तो फिर भी ठीक है। अगर उसको छोड़कर अगर सारे देश में, पूरे देश में मिनिमम वेजेस लागू है तो जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? हम ये प्रोटेस्ट आज नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम पिछले 30 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एल्डर वर्कर्स वो रिटायर हो गई, जो पिछले 40 साल से काम कर रही थी, खाली हाथों रिटायर हो गई। हमारी बहुत सारी वर्कर्स ये पेशेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां ऑर्फन हैं, विडो हैं, लेकिन हमारा वेज अब देखिए ऑन रेट क्या है, ओनली 5,000 रुपीज। आप देखिए आजकल के जमाने में इस 5,000 रुपीज में आता क्या है? पर डे बनता है हमारा 150 रुपीज, लेकिन हमारा काम देखिए, आप एक वर्कर का काम देखिए, पुराना वाला आंगनवाड़ी वर्कर का काम नहीं है खाली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। नो, आज सब कुछ ऑनलाइन है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। हमें बच्चों का वेट हाइट, घर का डिफरेंट स्कीम्स ले जानी होती हैं, PMEY फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो लागू करनी होती हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मेयर उमर जुड़ गए हैं। गांधरबल से सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेयर, जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम मांगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से रखी जा रही हैं? बड़े पैमाने पर मुजाहिरा वो कर रहे हैं, साथ ही साथ इंतजामिया से मामले में मुदाखलत की अपील की है। जी बिल्कुल, अगर हम देखिए पिछले 5 दिनों से आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का जो मसला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन पहले मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स के हवाले से स्टेटमेंट दिया था कि इनकी जो डिमांड्स है काफी वक्त से देरी ना है और अभी भी इनका जो मसला जो है वो हल नहीं हो रहा है।
हालांकि उनका मानना है कि असेंबली एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा ऐवान है जहां पे ऐसे मामला जो है वो उठाए जा सकते हैं और उसके हवाले से जो उनका अजाला जो है वो किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐवान में इस तरह की कोई भी डिबेट इनके हक के हवाले से नहीं हुई है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सरकार जो है इनके मामले को लेकर कहीं ना कहीं पे संजीदगी दिखा रही है। तो तब से जो है लगातार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है या जो आशा वर्कर्स है वो हमें ऑन ग्राउंड सड़कों पे एहतजाज करती हुई नजर आई। रिसेंटली अगर हम देखें तो एक दिन पहले ही इन वर्कर्स ने शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया था। एक बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स वहां पे मौजूद थी, जहां पे उन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की और ये भी अपील की कि असेंबली में उनके मसले को उठाया जाए। लेकिन आज जो है जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं पे जो एक्सपेक्टेशन थी इन वर्कर्स को वो पूरी नहीं हुई, जिसकी बेसिस पे आज ये सीएम रेजिडेंस के बाहर जमा हो गई, जहां पे इन्होंने अपना एहतजाजी धरना फिर से शुरू किया। लेटर ऑन जो जितने भी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स या आशा वर्कर्स हैं इनको फिर वहां से निकाला गया और इन्होंने एक पार्क में जाके अपने प्रदर्शन को जारी रखा। इनका मानना है कि इनको मिनिमम वेज एक्ट के जुमरे में दायरे में लाया जाना चाहिए एज कम्पेयर टू जो हमारे मुल्क के अलग अलग पार्ट्स हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, लद्दाख की बात करें या किसी भी स्टेट या यूटी की बात करें। ठीक है बेरमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगले